बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के हवाले से। और आज की वीडियो में हम ये जो टॉपिक्स हैं हमारे, एडमिशन 5वें में हुआ है या फर्स्ट में हुआ है, इसका जवाब, कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है, कर ली है, कितने सब्जेक्ट रख सकते हैं, वो भी इस बात में करेंगे। फिर वीडियो लेसन किस तरह देखने हैं, उसके बाद अपने जो रीडिंग डाटा है, हैंडआउट्स वगैरह है, वो कहाँ से लेने हैं। उसके बाद अटेंडेंस का क्या सिलसिला है होगा, इसमें सिलेबस कितना होगा, मिड टर्म डेट कब आएगी, असाइनमेंट क्विज कैसे करने हैं, किस तरह होंगे, कितने नंबर्स के होंगे, और ग्रेडिंग स्कीम क्या होगी, किस तरह इसकी सारी असेसमेंट की जाएगी। तो ये सारे टॉपिक्स बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर, उनके हवाले से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीयू खानपुर। इसके ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके लिए ही हैं, सारी की सारी। इससे पहले मैं बीएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएड 1.5 ईयर और 2.5 ईयर, उनके लिए वीडियो यहाँ पे डाली हुई है, उन्होंने किस तरह देखना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बेहतरीन वीडियो है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक एलएमएस ओपन करेंगे। एलएमएस सब जैसे भी ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास यही आएगा, लेकिन आपने इसको जस्ट बैक पे क्लिक करना है और आप एलएमएस के ऊपर चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो स्टूडेंट्स पूछेंगे, क्या उनका एडमिशन 5th में हुआ है या फर्स्ट में हुआ है। इसके लिए आपने क्या करना है, अपने एलएमएस में जाना है। ये साइट जो है जहाँ पे एलएमएस के मेन्यूज हैं, वहाँ पे आपने देखना है माई स्टडी स्कीम, ये वाला जो है ये आप देखेंगे। माई स्टडी स्कीम आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर नज़र आ जाएगा, आप इसको क्लिक करेंगे। माई स्टडी स्कीम का पेज ओपन हो चुका है ये। अब इसको ये देखने के लिए आपका एडमिशन 5th सेमेस्टर में है या पहले में हो गया है, फर्स्ट में भी हो सकता है, बाज़ औक़ात अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना दिए जाएं तो पता भी नहीं चलता। तो इसके लिए यहाँ पे एक चीज़ देखें कि यहाँ पे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे लिखे हुए हैं इस साइड के ऊपर। लेकिन उनके सामने एक चीज़ है, आपने उनका स्टेटस देखना है सब्जेक्ट का। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड, फिर 2 पेंडिंग है, उसके बाद 3 एग्जेम्प्टेड हैं, फिर पेंडिंग है, उसके बाद 2 मज़ीद एग्जेम्प्टेड हैं, फिर पेंडिंग 2, इस तरह ये टोटल मिला के उन्होंने जो बीएससी की बेस के ऊपर आपने एडमिशन लिया है उसमें से आप देखें तो जो कोर्स एग्जामेशन होनी थी, जिसकी आपको ईमेल की गई थी और उसके में एक टेबल की शेप में बताया गया था कि आप कितने क्रेडिट आवर एग्जाम्प्ट हो गए हैं, इतने मजीद आपने पढ़ने हैं। तो ये यहाँ से आप माई स्टडी स्कीम के अंदर क्लियर कर लें। अगर एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट आपको मिले हुए हैं तो इसका मतलब है आपका एडमिशन कोर्स एग्जामेशन के साथ 5वें सेमेस्टर में हुआ है। अब ये डिपेंड करता है आपके जो पेंडिंग सब्जेक्ट हैं, ये जो पेंडिंग हैं, ये आप कितने सेमेस्टर में कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा जो था कि एडमिशन फर्स्ट में है या 5th में है, यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि एग्जामेशन अगर आपको मिली हुई है तो 5th में है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कोर्स सिलेक्शन। जो कोर्स एग्जामेशन वाले हैं 5th सेमेस्टर, आप उनको कह सकते हैं उन्होंने कोर्स सिलेक्शन लाजमी करनी है। उसका तरीका क्या क्या है, इस साइड के ऊपर ये जो बटन है उसमें कोर्स सिलेक्शन का एक यहाँ पे बटन है, आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो पेंडिंग सब्जेक्ट अभी हमने देखे थे वो सारे सीक्वेंस के साथ यहाँ पे आपको मिलेंगे। आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो बटन है यहाँ पे रेड है, इसको आपने साइड पे कर देना, जैसे ये है, इसको आपने इस तरह कर देना है। और जितने आप लेना चाह रहे हैं मैक्सिमम यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है 21 का मतलब है कि आप 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं।
एक बुक के एक सब्जेक्ट के 3 क्रेडिट आवर होते हैं, तो इस तरह टोटल 21 बन सकते हैं। लेकिन आसानी के साथ जितने आप कर सकें वो करें, जितना बोझ आप आसानी के साथ देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे 1 लिखा है, 1 सेमेस्टर है, तो ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती, क्योंकि एग्जामिशन आपकी एक सीक्वेंस के साथ नहीं हुई, वो किसी मुख्तलिफ जो सेमेस्टर थे उसमें से आपके सब्जेक्ट उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं कि करंट सेमेस्टर 1 और यहाँ पे लिखा है 1, तो ये भी थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो वहाँ पे करंट सेमेस्टर 1 आ रहा है। तो ये क्लियर कर लें कि ये जो करंट सेमेस्टर 1 है ये आपका वीयू में शुमार हो रहा है। वीयू में तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए यहाँ पे करंट सेमेस्टर 1 आएगा। जब अगला सेमेस्टर होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट आपने इसी तरह सेलेक्ट करने हैं। कोर्स सिलेक्शन के अंदर जितने आप सब्जेक्ट पढ़ने चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे उनको ओके करेंगे ऐसे करके, और फिर नीचे जाके यहाँ पे सेव कर देंगे, तो आपके सब्जेक्ट सेव हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी की हुई है कोर्स सिलेक्शन, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा इस कोर्स सिलेक्शन को। ओके जी, अगला सवाल है हमारा, हाउ मैनी सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट सेमेस्टर। अब वीयू में चूंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है कि आप कितना लेने चाह रहे हैं। मैक्सिमम आप 21 ले सकते हैं, 21 क्रेडिट आवर। इट मीन्स कि आप 7 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन में जितने कर लेंगे वो सारे के सारे होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, और जो सब्जेक्ट होम पेज के ऊपर आए हुए हैं उन्हीं का पेपर है, उन्हीं का ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, रीडिंग वीडियो लेसन। इसको हम देखते हैं कि वीडियो लेसन कहाँ पे हैं। ठीक है जी, जब आपने कोर्स सिलेक्शन कर ली उसके बाद वो सारे होम पेज के ऊपर आ गए आपके सब्जेक्ट। तो वीडियो देखने के लिए क्या है कि ये जो नंबर है ना यहाँ पे आपको देख रहे हैं, ये नंबर, ठीक है, यहाँ तक आप या जो भी अगर आपके एलएमएस में कम नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी। तो वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट करें हम इंग्लिश 501 है, तो इसको हम यहाँ पे इस नाम को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे वीक वाइज आपका दिया हुआ है, ठीक है, आपने फर्स्ट वीक को देखना है। यहाँ पे टोटल दिए हुए हैं, ये देखें कि ये जो नाम है ना, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये वीडियो ओपन होगी। लेसन 1 व्हाट इज लैंग्वेज, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो देखना टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे इसके देखें कि 25% टोटल जो वॉच टाइम है इसका 9 मिनट और 57 सेकंड की वीडियो है, इसमें से 25% तकरीबन आप 2.5 मिनट आप दें इसको देखना है, तो यहाँ पे ये व्यू हो जाएगा। ठीक है, जब व्यू होगा तो आपने ये जो सेकंड टैब है, इस वीडियो में 2 टैब हैं, एक ये वीडियो का और दूसरा उसके आगे रीडिंग का है। ठीक है, रीडिंग के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपने वीडियो को देखना है। तो हम यहाँ पे वो वीडियो देखते हैं जो अभी तक ओपन नहीं की हुई। यहाँ पे ये जो 3 डॉट हैं इसको क्लिक करने पे आप वीडियो की लिस्ट पे चले जाते हैं। इसके अलावा आप इन बटन्स को आगे पीछे इस्तेमाल करके तो भी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर जा सकते हैं। इस लिस्ट में अगर आप देखें तो 7 जो सब्जेक्ट हैं, सॉरी लेसन जो हैं वो देखे हुए हैं, उसके ऊपर टिक लगी हुई है, लेकिन जो लेसन नंबर 8 है उसके आगे टिक नहीं है। तो हम इसको देख लेते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा जी, हमने लेसन नंबर 8 को ओपन किया है जिसमें अभी तक टिक नहीं लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखें कि जो वीडियो है उसको व्यू किया हो गया है, यहाँ पे टिक है, लेकिन रीडिंग को यहाँ पे अभी तक नॉट व्यूड है। लेकिन थोड़ा सा टाइम 2-3 सेकंड ही आपको यहाँ पे गुजारने होते हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करेंगे तो लेसन नंबर 8 के ऊपर भी टिक लगा हुआ आ जाएगा।
लेसन नंबर 8 ओपन है, दोनों टैब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे देखें इस डॉट बार के ऊपर, तो जो लेसन नंबर 8 है वो भी अब आपको व्यू नज़र आ रहा है। हम वापस चलते हैं बाकी लेसन की तरफ। हम वापस आ गए हैं इंग्लिश 501 के जो लेसन इंडेक्स है उसके ऊपर। तो वीक 1 आपने कंप्लीट करना है। वीक 1 में टोटल 15 जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। वीक 2, ये वीक 2 के अभी ओपन है, ठीक है। इस तरह वीक 3 भी कंप्लीट ओपन हो चुका है। तो वीक 3 के बाद जो है वो एक असाइनमेंट आ जाएगी। तो वीक 3 कैसे पता चलेगा? आपको पता है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हुई थी 1 नवंबर को। ये वीक कंप्लीट हुआ आपका, अब सेकंड वीक है, अब थर्ड वीक है, और आज 15 तारीख हो चुकी है नवंबर की। तो इस वीक के आखिर में यानी 19 नवंबर तक आपने ये 45 के करीब जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। जैसे 45 कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी असाइनमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे करंट नहीं कह सकते, ठीक है जी। ये आप यहाँ पे इसको देखेंगे, ठीक है जी। ये तो चीज़ समझ आ गई आपको कि लेसन वीडियो आपने कैसे कंप्लीट करने हैं। बाकी जो इसके होम पेज के ऊपर दोबारा आ चुके हैं, इसी तरह इंग्लिश 502 के आपने लेसन कंप्लीट करने हैं। इसके नाम को क्लिक करेंगे, उसके अंदर वीडियोस हैं वो आप सीक्वेंस से देखते जाएंगे और आपके लेसन वीडियो कंप्लीट होता जाएगा। इस तरह यह यहाँ पे है इंग्लिश 503, इसके अभी सिर्फ 3 देखे गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अब तक थर्ड वीक स्टार्ट हो चुका है, तो ये सिर्फ 3 है। इसका मतलब है कि बहुत कम देखा गया है इसको। आपने मज़ीद इसके लेसन थर्ड वीक के मुताबिक कंप्लीट करने हैं, क्योंकि जब इसको क्लिक करते हैं जब इसको क्लिक किया था तो वहाँ पे जो आपकी डिवीज़न है वो लेसन वाइज है, वीक वाइज है, ठीक है। वीक 1 में आपके टोटल 17 टॉपिक्स हैं। वीक 2 के अंदर आपके मज़ीद 33 तक लेसन्स हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो थर्ड वीक में जाके आप के 50 लेसन है, मतलब कि 19 नवंबर तक आपने इस सब्जेक्ट इंग्लिश 503 के 50 लेसन कंप्लीट करने हैं। और आज हो गई है 15 19, मज़ीद 4 दिनों के अंदर अंदर ये 50 लेसन कंप्लीट करने हैं। अगर आप 50 कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल जो शेड्यूल है इस सब्जेक्ट का उसके साथ साथ चल रहे हैं। तो बात पे चलते हैं। वीडियो तक बात कर ली हमने, अब जो रीडिंग डाटा है और वो कहाँ से लेना है, ठीक है जी। रीडिंग डाटा, वीडियो तो आपने देख ली कि आप वीडियो यहाँ से देखेंगे, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को पढ़ना चाहें तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए सिंपल आप लैपटॉप में क्या करें कि एक अपना फोल्डर बनाएं जिसका नाम रखें आप BS इंग्लिश सेमेस्टर 1 लिख लें आपको, क्योंकि आपका VU में फर्स्ट सेमेस्टर है। इसके अंदर आप मज़ीद बनाएं फोल्डर इंग्लिश 502, ठीक है जी। इसका हमारा जो पहला है इंग्लिश 502 है। चले इसको कर लेते हैं। आप इंग्लिश 501, 502, इंग्लिश 503 और 506 के फोल्डर बनाएं। और फोल्डर के बाद हम बात कर रहे हैं कि इनका जो रीडिंग डाटा है, हैंड आउट्स है, वो आपने कहाँ से लेने हैं। उसके लिए सिंपल, हमने अभी जो फोल्डर बनाया था वो इंग्लिश 502 के लिए था। अब हम डाउनलोड करते हैं इसका हैंड आउट, लेटेस्ट अपडेटेड। इसको क्लिक करेंगे, नाम को क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये प्रोफेसर शकील अमजद साहब हैं, MPhil बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो इसकी जो तस्वीर है इसके बिल्कुल नीचे 1 2 3 4 5 पांचवा जो टैब है वो है
डाउनलोड फाइल्स का। इसके अंदर आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। और उसके बाद इसको 1-2 दफ़ा क्लिक करना पड़ जाता है, ये ओपन हो जाता है। ये डाउनलोड फाइल ओपन हुआ है। इसके अंदर हमने वो फाइल डाउनलोड करनी है जिसके साथ कोर्स हैंडआउट या हैंडआउट लिखा होता है और उसके साथ में कोड भी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने जो बनाया है फोल्डर 502 का डेस्कटॉप के ऊपर, तो हम इंग्लिश 502 जो सब्जेक्ट है इसका हैंडआउट डाउनलोड करते हैं। ये लिखा हुआ है इंग्लिश 502 कोर्स हैंडआउट। तो इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड के ऊपर एरो कीज है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वो लोकेशन पूछ रहा कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर, और ये BS इंग्लिश और 502, इसके अंदर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो जाता है, तब तक हम वापस चलते हैं। इसी तरह आप जो बाकी आपके जितने आप सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उनके इसी तरह आप बनाएं फोल्डर। फोल्डर के अंदर आप उसकी जो हैंडआउट है वो आप डाउनलोड करके रख लें। ठीक है जी। इसके अलावा क्या है, इंग्लिश 503 है उनका, 503 और 506 इसी तरह बन जाएंगे। यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपकी। तो जो हमारा सेकंड था कि आपने हैंडआउट कैसे डाउनलोड करना है वो यहाँ से कर लेंगे आप। अब यहाँ पे डाउनलोड करके उसको रख लें और उसको आप पढ़ें। लेक्चर देखना भी ज़रूरी है आपके लिए, और उसके बाद हैंडआउट्स के अंदर से तैयारी करेंगे। तो नेक्स्ट क्या है जी, अटेंडेंस मेथड। अटेंडेंस मेथड क्या है, इसमें किस तरह होगी अटेंडेंस आपकी। ये तो हमारा ओके हो गया। अब ये हम देखेंगे कि अटेंडेंस मेथड क्या है। अटेंडेंस मेथड आपकी यहाँ पे ये जो लेक्चर है ना, आपने इसको व्यू करना है, इसके अंदर जितने भी टैब्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो आपका जो अटेंडेंस है वो लगती जाएगी। इसमें वो यस और नो वाला नहीं है सिलसिला कि आप यस करें मैम को, नो करें। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि इंग्लिश 503 के ऊपर यहाँ पे अभी 3 सिर्फ लेसन देखे गए हैं। तो हम एक लेसन को कंप्लीट करते हैं जैसे वीडियो में दिखाया था, तो फिर आप देखेंगे कि लेसन यहाँ पे 4 आ जाएगा। हाँ 503 के भी इतने ही हैं। मिड टर्म एग्जाम 109 लेसन। कितने हैं जी, 109 लेसन हैं 503 के। तो इस तरह आपने अपने जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उनके आप लेसन टोटल जो सिलेबस है मिड टर्म तक वो देख लेंगे। इसके बाद जो अगला होगा, जो बाकी बचेगा वो आपको मिलना है फाइनल टर्म में जाके। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा असाइनमेंट और क्विज, ये कैसे होंगे। असाइनमेंट क्विज के लिए मिड आने से पहले पहले जो 27 दिसंबर है उससे पहले पहले आपकी एक एक या दो दो असाइनमेंट आ जाएंगी, और उसके बाद क्विज भी आ सकता है, GDB भी आ सकती है। तो ये एक्टिविटीज लाजमी आपके पास आनी है, वो लाजमी है। और उसके लिए जो अपनी अच्छी तरह तैयारी करनी है। ग्रेडिंग स्कीम में मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों चीज़ें। सिलेबस कवर हो गया हमारा। उसके बाद जो असाइनमेंट हैं और
हमारे जो क्विज हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ये ग्रेडिंग स्कीम में हमें पता चल जाएगा, अनाउंसमेंट के अंदर ग्रेडिंग स्कीम दी हुई है। इसके अलावा मैंने ये ऑलरेडी एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, ये आपने देख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि टिक लगाना है, वीडियो देखनी है आपने लाजमी सारी की सारी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा जी, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि देयर इज टू इंटीमेट यू दैट मिनिमम ऑफ 20% इज रिक्वायर्ड इन द मिड टर्म एग्जाम्स एज वेल एज सेमेस्टर एक्टिविटी। यानी कि असाइनमेंट क्विज और मिड टर्म एग्जाम के टोटल 40 नंबर हैं, लेकिन उस सारी चीज़ों में आपने कम से कम भी 20% लेना है ताकि आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर लें। ये याद रखें कि आपने क्या करना है, वीडियो लाजमी देखनी है बीएस इंग्लिश में, और उसके बाद हैंड आउट डाउनलोड करके जैसे मैंने आपको बताया है वो आपने उसको भी रीड करना है। रीडिंग स्कीम आपको दिखा दी मैंने। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, इसको देख लें। और इसके अलावा मेरा ख्याल है कि आज का जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद है यहाँ पे कोई अब मज़ीद क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ आती है तो ये आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और नंबर दिया हुआ है आपको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो वीकली जो आपका शेड्यूल है उसके मुताबिक लेसन्स कंप्लीट करें। यहाँ पे बहुत कम लेसन देखे गए हैं इस एलएमएस में, तो आप अपना एलएमएस चेक करें और उसको शेड्यूल के मुताबिक वीकली कंप्लीट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। वीयू खानपुर आपके लिए स्पेशल जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी की सारी आपके लिए यहाँ पे बनाई गई हैं, आपकी हेल्प के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी बीएस इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। अल्लाह हाफिज़।